हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पवई जलप्रपात और मैं आपको संघर्ष से पहले दिखाता हूँ। हमको तो ये नाला क्रॉस करना पड़ेगा पहले, और ये एक साथी देख रहे हैं रास्ता कि किधर से जा सकते हैं, और ये दूसरा साथी शायद क्रॉस हो जाए। कोशिश किया जा रहा है कि गाड़ी को निकाला जा सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी हो गया, निकलने वाला है, निकल गया। अब ये दूसरे गाड़ी, ये इसको भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि हम 4 लोग आए हैं। और मैं भी अपना जूता निकाल लेता हूँ क्योंकि क्रॉस तो करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं पवई जलप्रपात हमको जाना है, आगे पड़ेगा पवई जलप्रपात। ध्यान से देख सकते हैं साथियाँ, एक गाड़ी तो निकल गई है, दूसरे गाड़ी का रास्ता देखा जा रहा है क्योंकि थोड़ा पहले गाड़ी में परेशानी का हमको सामना करना पड़ा है। और ये आपको दूसरे गाड़ी को भी लेके जाना पड़ेगा आगे। हम बलरामपुर ज़िला का पवई जलप्रपात देखने आए हैं और ये हमारे फ़ोटो भी खिंचवाना शुरू हो गया है। पहले तो एक गाड़ी क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस करने के बाद ही हम आगे जाएंगे पवई जलप्रपात देखने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आपको मैं पवई जलप्रपात तो दिखाऊंगा ही। यहाँ से हम आए हैं और मेन रोड तक आपकी गाड़ी आने की सुविधाएं तो उपलब्ध हैं। आप बलरामपुर ज़िला से 15 किलोमीटर आगे रोड बना हुआ है, यहाँ से आप आ सकते हैं यहाँ तक। बरसात के टाइम में मत आइएगा क्योंकि बरसात के टाइम में इस नाला को क्रॉस कर पाना संभव नहीं है। नाला क्रॉस करने के लिए आप अक्टूबर नवंबर के समय में ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बरसात के टाइम में नाला क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो पवई जलप्रपात आप अक्टूबर नवंबर में ही देखने आए तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए ठीक है, दूसरा गाड़ी भी निकल रहा है, आगे आपको मैं पवई जलप्रपात का दर्शन कराऊंगा। जैसे कि हम लोग ये अब तो नाला पार कर लिए हैं और इधर गाड़ी भी क्रॉस हो गया है। और बहुत सुंदर देख सकते हैं, नदी का बहाव है, नाला ही है और संभवतः यह जलप्रपात से ही होके आ रहा होगा। आगे आपको दिखाएंगे कि जलप्रपात कैसा है। बाकी आप जानते होंगे पवई जलप्रपात आपका चनान नदी के अंतर्गत आता है। पवई जलप्रपात आगे चनान नदी की ओर पड़ता है। ये सर है, देखिए ये भी है, और ये इधर से हम लोग जा रहे हैं। अभी गाड़ी और आ रही है, इधर भी देखने आ रहे हैं, शायद वो लोग भी गाड़ी निकालना पड़ेगा। और इधर से बोल रहे हैं गाड़ी आगे बढ़ेंगे उसका भी वीडियो बनाइए, तो हम अपना 2 गाड़ी का वीडियो बना लिए हैं, इतना पर्याप्त है। उधर बच्चे भी गए हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं, जूता हाथ में लिए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग बरसात में मत आइएगा क्योंकि बरसात में नाला क्रॉस कर पाना संभव ही नहीं है, और आएंगे दर्शन ही देख ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब का है। इसलिए जब भी आप इधर का प्लानिंग करें अक्टूबर नवंबर में कीजिएगा, ठीक है। रास्ता अच्छा है, ट्रैकिंग करने लायक ही है। और गाड़ी हमारा निकल गया है, अब हम आगे जा रहे हैं पवई जलप्रपात की ओर, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस नाला को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको 2-3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, ऐसा हमको जानकारी दी गई है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि पवई जलप्रपात को देख सकें। नेचर से जुड़ाव होना चाहिए, अगर आप नेचर प्रेमी हैं तो आप पवई जलप्रपात को भी देखने आ सकते हैं। और रास्ता तो बढ़िया है। तो हम इधर से आए हैं, वाटर नगर से आए हैं, तो वाटर नगर से रास्ता जब भी आप मतलब जहाँ से भी आए, नेचर बहुत सुंदर है, वातावरण, फोटोग्राफी करने के लिए भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा। फ़ोटोग्राफी के शौकीन रखते होंगे तो शांत वातावरण भी मिलेगा आपको, कोई प्रदूषण या कुछ भी अन्य प्रकार की गतिविधियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा, पवई जलप्रपात एग्ज़ाम उपयोगी जानकारी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस तरह से छोटा मोटा नाला तो रास्ते में पड़ेगा ही, फिर देखना पड़ेगा कि इसकी गहराई कितनी है। और नाला तो क्रॉस करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा परेशानी तो है। बाकी ट्रैकिंग इसी तरह रास्ते में करने में मज़ा आता है। तो नालों की संख्याओं की कमी नहीं है, आपको लगातार एक न एक नाला बीच में रास्ता मिलेगा ही। और सावधानीपूर्वक आने लायक जगह है, और आपके साथ हैवी ड्राइवर होना चाहिए जो इस तरह के नाला को, चट्टान को, पत्थर को, गड्ढे को क्रॉस कर सके। देख लीजिए प्रकृति का ये देन है, इतना सुंदर वातावरण आपको देखने को मिल रहा है। जब आप प्रकृति के पास में जाएंगे तब उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि इतना सुकून, शांति देने लायक रहता है वातावरण। और वैसे हम तो कहीं ना कहीं महीने में घूमने चले ही जाते हैं। आज हमारा है पवई जलप्रपात, तो पवई जलप्रपात की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
समय निकालिए आप लोग भी घूमने के लिए, क्योंकि ये जो समय है वो दोबारा नहीं आएगा। बहुत अच्छी जगह है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, देख लीजिए। फ़ोटोग्राफी आप यहाँ रुक के कर सकते हैं। आएंगे तो जब भी कहीं भी घूमने जाते हैं 2-4 जोड़ी कपड़ा पकड़ के जाइए, एक आग बैग रख लीजिए, पानी बॉटल रख लीजिए, ट्रैकिंग वाली शू रखिए और बढ़िया घूमने के लिए निकल जाइए दोस्तों के साथ। और ये देख सकते हैं ये शायद अंतिम नाला है और यहाँ पर हमारा सेमर सोत अभ्यारण्य हार्दिक अभिनंदन कर रहा है कि आप पवई जलप्रपात में आ सकते हैं। और नाला तो बहुत से हैं जी, बरसात के टाइम में नहीं आए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये हमारे मुकेश सर हैं और ये दोनों तो पोस्ट ऑफिस में हैं, हमारे साथी हैं, ये भी वाड्रफनगर वाले सर हैं। यहाँ से हमारा सेमर सोत अभ्यारण्य का ये अंतर्गत आता है पवई जलप्रपात। और पिछले बार मैं आपको दिखाया था सेमर सोत जो अभ्यारण्य है। चलिए आगे आपको मैं पवई जलप्रपात के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं, अब आए हैं तो। ये पहले सेमर सोत अभ्यारण्य का ऑफिस रहा होगा, लेकिन वर्तमान में ना नहीं है ऑफिस, क्योंकि नया बन चुका है। अब मेरे साथी बोल रहे हैं कि आप इसको पवई जलप्रपात बता दीजिए करके, तो हम पवई जलप्रपात इसको ऐसा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम वास्तव में पवई जलप्रपात दिखाएंगे। इधर से साथी भी घूम के आ रहे हैं पवई जलप्रपात को। और ये लोग मैरिड अनमैरिड दोनों हैं। अब इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे जी? कपल रहे या शादीशुदा रहे, घूमने को उम्र है, एक बार आने के बाद दोबारा वह समय नहीं आ पाता है। इसलिए उस पल को महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं। और जीना चाहिए सभी को, प्रकृति से लगाव होनी चाहिए। घूमने का जहाँ अवसर मिला, जो साथी मिले, बॉयज़ गर्ल्स घूमिए और एंजॉय कीजिए। इधर रास्ता आपको और सकरा देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम जितना वाटरफॉल के करीब जा रहे हैं, रास्ता हमको सकरा दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अनेक झरना आपको छोटा मोटा देखने को मिलेगा ही। और ये सभी आगे बढ़कर उसी नदी में मिल रहे हैं, चनान नदी में। और बहुत बेहतरीन जगह बोलना चाहिए और रास्ता भी एकदम शानदार है। तो ऐसा जगह का मज़ा इस उम्र में तो सभी को लेना ही चाहिए। और शायद आगे बढ़ेगा, यहीं से शायद देखने को मिले। रास्ता केवल एक ही है, आपको देखने को मिलेगा नाला के इस पार। तो आगे आगे हम सेमर सोत अभ्यारण्य के अंदर जा रहे हैं। मतलब पवई जलप्रपात के जितना नज़दीक हो सके हम वहाँ पूरा पास में जाने का प्रयास करेंगे। और आप भी आइए, समय निकालिए। चलिए अब अंतिम में आपको मैं सीधा रास्ता तो देख ही लिए हैं, अब अंतिम में आपको पवई जलप्रपात की और ही दर्शन कराऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। और बहुत ही घनघोर जंगल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इधर नीचे देख रहे होंगे वाटरफॉल का, आपको नीचे पानी बहाव दिख रहा होगा। और ऊपर ये आपको जो पहाड़ दिख रहा है, ये सेमर सोत अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है पूरा का पूरा यह क्षेत्र। और रास्ता आगे से हमको देखने को मिलेगा, आगे हमको रास्ता मिलेगा। और आगे हम बहुत नज़दीक से हम पवई जलप्रपात को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बाकी बहुत सुंदर है जी। फोटोग्राफी का आप शौक़ रखते होंगे तो ज़रूर आइए। और ये भी नीचे आपको देखने को मिलेगा। और ये हम फाइनली सेमर सोत अभ्यारण्य के अंतर्गत मध्य में आ ही गए हैं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा है सेमर सोत अभ्यारण्य, आपको पिछली बार दिखाया था। और उसका हाँ, वो जस्ट पीछे तरफ से। और देख सकते हैं कितना भी रास्ता ट्रैकिंग करने लायक हो। बाकी बहुत से लोग आए हुए हैं, हम लोग भी इसको जल्दी ही देखेंगे। आवाज़ तो आ रही है झरने की, बहुत एक्साइटमेंट में है सब के सब हम लोग। और थोड़ा सा आपको अपने साधन में आने के बाद थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर कितने हैं आगे आपको बता दूंगा मैं। बाकी देखिए, लोकेशन मैप के माध्यम से आएंगे ना तो आपको ये सेमर सोत अभ्यारण्य जो है पहाड़ का दूसरा हिस्सा दिखाता है। तो आप पहले बलरामपुर पहुँचिए। बलरामपुर पहुँचने के बाद आप लोकल किसी पर्सन से पूछ लीजिए पवई जलप्रपात कहाँ से जाते हैं करके, क्योंकि पवई जलप्रपात लोकेशन वाला तो सही नहीं दिखाता है। क्योंकि पिछले साल हम लोग एक बार धोखा खाए थे, फिर घूम के आए तो उस समय बरसात का टाइम था तो नाला बाढ़ में था। तो आप बलरामपुर पहुँचिए। बलरामपुर से 15 किलोमीटर आपको आगे
या पवई जलप्रपात देखने को मिलेगा। आप एक साथ 2 जगह घूम सकते हैं। गौरलाटा, छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो गौरलाटा आप जल्दी ट्रैकिंग वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सुबह कम से कम 7:30-8 बजे तक आप शुरुआत कर देंगे, तो 3-4 घंटा ट्रैक करते हुए आप 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप दूसरी जगह पवई जलप्रपात आ सकते हैं। तो यह ट्रैक आप यह प्लानिंग आप अक्टूबर-नवंबर में करें तो ज़्यादा बेहतर है। इधर हमारे सर लोग भी आ रहे हैं। ये मेरा भाई है, पोस्ट ऑफिस में है, ये भी पोस्ट ऑफिस, पीछे सर है। और ये जलप्रपात का पानी हमको दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण है और बहुत ही शानदार है। आप भी घूमने ज़रूर आइए। और सब वही बोल रहे हैं कि बहुत बेहतरीन लग रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं पवई जलप्रपात की ओर। रास्ता तो बहुत शानदार है जी। ट्रैकिंग करने के लिए आपको ट्रैकिंग शू होनी आपके पास आवश्यक है। बहुत ही सुंदर, शानदार, अद्भुत वातावरण जंगल के बीच में है आपका पवई जलप्रपात। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, पेड़ गिरा हुआ है, कृपया इसको डिज़ाइन ना समझे। ये क्या है ना, नेचर डिजास्टर है करके सर बता रहे हैं। नेचर का डिजास्टर है। हाँ, इनका कहना वही है और हम भी इससे बच के जा रहे हैं। क्या है ना, हम लोग वहाँ से आधा किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक कर चुके हैं। देखते हैं आगे और कितना जाना पड़ेगा, फिर ओवरऑल आपको मैं जानकारी साझा कर दूँगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं। इधर भी बोल रहे हैं बैग लटका दिए हैं, अकेले दे दिए हैं बैग को। बांस सब जगह मिल जाता है, बांस पेड़, कौवा पेड़, ये तो नॉर्मल सी बात है। वो देखिए गजब बोल रहे हैं हमारे सर, वो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, वही है जलप्रपात। लगभग 100 मीटर और बचा हुआ है। तो ओवरऑल देखिए जी, मैं आपको बता देता हूँ, बलरामपुर ज़िले में है सेमरसोद अभ्यारण्य। आपको आना पड़ेगा और लोकल पर्सन से पूछ के आइएगा, मैप के माध्यम से मत आइएगा, क्योंकि मैप में इस पहाड़ का दूसरा हिस्सा दिखाता है, तो दूसरे हिस्से से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो लोकल पर्सन से पूछिए, उसके बाद आप निकल जाइए बलरामपुर ज़िले से। लगभग 15 से 16 किलोमीटर आपको आप अपने साधन से आ सकते हैं। बीच में नाला पड़ेगा, बरसात के टाइम में इसलिए मत आइएगा। जब भी आएँ आप ठंड का टाइम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी आपका मन करे उस मौसम में आ सकते हैं। साथ ही जैसे ही नौला क्रॉस करेंगे आपको पुनः 3 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ तक अंतिम पड़ाव आपका गाड़ी का पार्किंग का रहेगा, वहाँ से आपको 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ट्रैक करके आना पड़ेगा। बहुत से लोग आए हैं घूमने के लिए, इसी में से हम भी हैं एक। वाव, अद्भुत। ये है पवई जलप्रपात, बेहतरीन। बहुत ही शानदार, अद्भुत है। देखिए जी, प्रकृति के जब आप करीब जाते हैं तो कृपया करके उसको दूषित ना करें। खाने पीने का सामग्री अगर लाते हैं तो उसको वापस अपने बैग में, जिस माध्यम से भी लाते होंगे उस माध्यम से वापस लेकर चले जाएं, क्योंकि प्रकृति को विनाश और दोनों की रक्षा, विनाश और रक्षा हम ही कर सकते हैं। तो कृपया करके रक्षा की ओर फोकस करें, विनाश ना करें। यह रहा फाइनली आपका पवई जलप्रपात। चलिए, मेरा लक्ष्य था कि आपको मैं पवई जलप्रपात का पूरा जानकारी और वीडियो दोनों दिखा दूं, तो मैं फाइनली आपको वीडियो दिखाने में सक्सेसफुल रहा। अब आगे हम देखते हैं, फ़ोटो खिंचवाएंगे, नहाने थे बने तो नहाएंगे। और बेहतरीन है, पास से आएंगे तब इस चीज़ को आप महसूस कर पाएंगे कि कितना सुकूनदायक यहाँ हमको लग रहा है। ये रहा आपका पवई जलप्रपात, सेमरसोद अभ्यारण्य में है। तो ये अभ्यारण्य का वह क्षेत्र, साथ में यही पानी आगे बढ़कर चनान नदी की ओर आगे बढ़ता है और ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही शानदार है।
तो नहाने के में मज़ा आ जाएगा, ऐसा मेरा भाई बोल रहा है। इस तरह से हम फाइनली 3 और मेरे लेके 4 पर्सन आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए जगह में। बाय बाय दोस्तों।